नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर लखनऊ से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रिजभूषण ने एसएसपी जौनपुर अजय कुमार साहनी को सिलेक्शन गेट मिलने पर स्टार व कॉलर बैंड लगाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। तो खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी और वर्तमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रिजभूषण द्वारा एसएसपी जौनपुर अजय कुमार साहनी को सिलेक्शन गेट मिलने पर स्टार व कॉलर बैंड लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अतरौलिया के क्षेत्र के बढ़ाया बाजार में बीती रात 11 बजे के करीब एक जनसेवा संचालक की दुकान पर अज्ञात चोर द्वारा नकब काटकर चोरी करने के इरादे से चोरी की कोशिश की गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकान संचालक तथा थाने पर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की चोरी की घटनाएं कई बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक चोर पकड़ में नहीं आते। बता दें कि मंक्रेश प्रजापति पुत्र जमुना प्रजापति ग्राम भटपुरवा थाना अतरौलिया निवासी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बढ़िया बाजार में एक जनसेवा केंद्र चलाता था, जिस पर बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को पकड़कर थाने पर लाई। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 3 व्यक्तियों को उठाया भी गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई जारी है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। आपका मनकेश प्रजापति कहाँ के निवासी है? भटपुरवा। क्या समस्या आप थाने पे आए इसके बारे में बताइए। सर, बीती रात को 11 बजे हमारे दुकान में चोरी हो गई। जन सेवा केंद्र शिखर ऑनलाइन सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र जी, और चोरी हो गया। हमारे पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान में सेन कट गई है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सेन कटी हुई थी, तो सामान भी गायब था और पैसा भी मेरा गायब हो गया। चोर पकड़े गए हैं? हाँ, 2 चोर पकड़े गए, एक फरार हो गया है। एक फरार हो गया है। थाने में आप लोग चोर थाने लाई है, पुलिस लाई है? हाँ, पुलिस थाने में लाई है और हम लोग रिपोर्ट यहाँ करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते उचित कार्रवाई की जाए। क्या बड़े क्षेत्र में इस तरह से कई चोरी और हुई है? हाँ जी, 2-3 चोरियाँ हुई हैं। और आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कोड़हरा गांव के भट्टे के पास से एक युवक की लाश मिली है। अब पुलिस मामले में जुटी हुई है। सूचना पाकर कोड़हरा गांव खराटी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। युवक को चंद्रशेखर चौहान पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र चौहान निवासी खराटी गांव के रूप में शिनाख्त की गई है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी चंद्रशेखर चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान 1 जनवरी 2022 की शाम घर से बाहर जाने के लिए घर से निकले, जो देर रात तक नहीं पहुंचा। परिजनों ने सोचा कि किसी रिश्तेदार चले गए होंगे। 2 जनवरी को सभी रिश्तेदारी में फोन से पता लगा गया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। जिसकी आज कोड़हरा गांव और खराटी गांव के बीच भट्टे के पास झाड़ी में सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। और जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राउंड फ्लोर पर निर्वाचन संबंधित स्टेशनरी पैकिंग, प्रथम तल पर कंट्रोल रूम एवं एमसी एवं द्वितीय तल पर निर्वाचन व्यय की टीम द्वारा कार्य कराया जाएगा। इसके लिए पहले तैयारी करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आजमगढ़ में डीएम कार्यालय के सामने मीटर रीडरों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर के मीटर रीडरों ने अपनी मांगों के समर्थन पर कार्य बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि बिजली विभाग में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मीटर रीडरों के साथ कंपनी और विभाग ने जो भी अनुबंध किया था उसके तहत उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे सभी संविदा कर्मचारी परेशान है। उन्होंने सीएम से मांग किया है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ। क्या मांगे हैं यहाँ धरने बैठे हैं? देखिए, मांगे जो है वो हमारे मीटर रीडर भाई की है और अनुरक्षण में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों की है। संविदा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है नवंबर माह का, चतुर्थ डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन का, जिसके लिए जनवरी माह हो गया है। मीटर रीडर की समस्या ये है कि इनको 2 भागों में वेतन वितरण किया जा रहा है, एक 40%, एक 60%। 40% बिलिंग के ऊपर पैसा इनको दिया जा रहा है, 60% कलेक्शन का। बिलिंग का कार्य तो ये लोग करते हैं तो अपने घर में 3,500 4,000 रुपया लेके जाते हैं, लेकिन कलेक्शन का कार्य जो है वो आम पब्लिक इन लोगों को हाथों में पैसा नहीं देती है, वो सीधे लाके विभाग के हाथों में पैसा देती है, जिसकी वजह से ये 60% उनका विभाग और कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है।
इसके लिए क्या रिकॉर्डिंग है, क्या है आपके पास? कुछ धमकी भी मिला? रिकॉर्डिंग ये है कि एक सदर आलम है सुपरवाइजर इनके कंपनी के, जिनके द्वारा कल रात में दारू वारू पी के किसी संविदा कर्मी को ये हड़का रहे थे कि अगर आईडी नहीं चालू करोगे तो तुम्हारी जगह पर लोगों को रख लेंगे। तो मैं उनको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि किसी का भी अगर चयन आप इन लोगों के कार्य बहिष्कार में करते हैं तो मैं आपकी कंपनी को और आपको सीधे खींच के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। अभी डीएम साहब से क्या मांग करते हैं? अब डीएम साहब से यही मांग करते हैं कि हमारी मांग को तत्काल प्रभाव से निर्गत कराया जाए, उसको समाधान कराया जाए। जो प्रबंधन और विभाग के द्वारा और कंपनी के द्वारा मिलकर लूट खपोट कमीशन खोरी हो रही है उसको समाप्त किया जाए। और दूसरी चीज़ योगी जी से भी मांग करना चाहता हूं कि इन संविदा कर्मियों की मांगों को आप सुन लीजिए, क्योंकि ये यूथ है, इनकी बदौलत आपकी सरकार बन सकती है। अगर आप नहीं सुनेंगे, कोई पार्टी नहीं सुनेगी तो ये खुद अपना चयन करेंगे, अपने लोगों को बीच से चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा के अपने हक की आवाज़ को विधानसभा में रखेंगे। क्योंकि हर आदमी आज का पढ़ा लिखा हुआ, कौन विधायक किसमें पढ़ा लिखा हुआ सबको पता है, कौन कैसा किसका कितना अच्छा कैरेक्टर है ये सभी लोगों को पता है। ये यूथ का जनरेशन है, यूथ की बातों को आप लोग सुनिए। यूथ ठेका प्रथा में अब नहीं रहना चाहता है, किसी की बंदिशों में रह के कोई काम करना पड़े उससे बढ़िया काम मत किया जाए। इस बात को आप समझ जाए। करबद्ध निवेदन है, आपका शासन बहुत बढ़िया था योगी जी, हम आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, लेकिन आप अगर ये जो हठधर्मिता लगा रखे हैं, ठेका प्रथा को नहीं समाप्त करा रहे हैं, इससे आपका कहीं कहीं नुकसान जरूर होगा। इस बात के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को आप समाप्त करवाइए, पूरे भारत समाप्त कराइए। उत्तर प्रदेश से आप कराएंगे, अन्य जिलों में, अन्य शहरों में और अन्य राज्यों में ये चीज़ समाप्त कराया जा रहा है धीरे धीरे। तो ठेका प्रथा कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, इसको समाप्त करवाएं। धन्यवाद। अतरौलिया में मंगलवार को पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के सभागार में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और सरकार से जरूरी मांग की गई। प्रकोष्ठ के नेताओं द्वारा शिक्षकों को समस्याओं के समाधान के प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में वित्त विहीन एनपीएस विनियमितीकरण आदि पर पूरे विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस बैठक की अध्यक्षता राणा प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दिनेश सिंह प्रभारी प्रकोष्ठ विधानसभा अतरौलिया ने किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश पांडेय ने वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाने की बात रखी। श्याम नारायण सिंह ने वित्त विहीन शिक्षकों की समस्या के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला तथा शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन के ऑडिटोरियम से उत्तर प्रदेश के सभी संगठित असंगठित 3 करोड़ 81 लाख कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण किए जाने की योजना के प्रथम चरण में लगभग 1.5 करोड़ कामगारों को भरण पोषण भत्ता लाभ की 500 रुपये प्रति माह की दर से 2 माह का 1000 कुल 1500 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने अब सरकार ने तय किया है कि हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना अंतर्गत गरीब कन्या की शादी के लिए 51,000 दिए जाते हैं। श्रम विभाग में गरीब कन्याओं की शादी के लिए 75,000 तक की धनराशि देना प्रारंभ किया है। उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर हर श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी एवं 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की व्यवस्था बनाई गई है। शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज मैदान में सेफ्टी ड्राइविंग के लिए चालकों को प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि शहर के स्पीड ट्रेवल्स के मालिक विवेक अग्रवाल जनवरी माह में हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर ड्राइवरों को सेफ्टी ड्राइविंग की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा से आए मास्टर ट्रेनर भीम सिंह ने उपस्थित 4 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करते हुए उन्हें सेफ्टी ड्राइविंग के तरीके को बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ठंड के मौसम में वाहन चलाना होता है, क्योंकि धुंध में अक्सर दुर्घटना होने का खतरा रहता है। उन्होंने चालकों से कहा कि जब भी वाहन चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि वाहन में हमारी सेफ्टी के लिए ही सीट बेल्ट लगा रहता है। अपना परिचय दीजिए। मैं विवेक अग्रवाल स्पीड ट्रेवल का डायरेक्टर हूँ आजमगढ़। आज यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी ड्राइवरों की, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोग हर साल इसी जनवरी माह में एक बड़ी ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं ड्राइवरों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। जो भी उनकी कमियां हैं उनको दूर कराया जाता है। हमारे फोगट साहब गुड़गांव से आते हैं हर साल, जो है ये ट्रेनर हैं, बड़े स्तर के हैं, और हर साल जो भी हमारे ड्राइवर हैं 20, 25, 30 जो भी संख्या में रहते हैं सबको ट्रेनिंग दिलाते हैं। बाकायदा सर्टिफिकेट जारी होता है उनका, जो उनके हाथों से। आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं अक्सर बड़ी गाड़ियों से, तो इस पे कैसे मतलब सावधानी बरती जाए, क्या मतलब कहना चाहिए? जो भी एक्सीडेंट होता है वो अपनी ही लापरवाही होता है, ठीक है।
लापरवाही हमेशा अपनी अपनी कमी को ही सुधारना चाहिए। और ड्राइवर ड्रिंक ना करें, अपने को सेफ मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और अपनी स्पीड को लिमिट में चलावें। ये नहीं कि आगे बढ़ा जा रहा तो उसको क्रॉस करने के लिए अपनी स्पीड को अपने से ज़्यादा बढ़ा लें। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह फोगाट है। हमारी कंपनी ग्लोबल रोड सेफ्टी एकेडमी और हिंदुस्तान लीवर और स्पीड टेल्स हम मिलके रोड सेफ्टी पे काम करते हैं। हमारा मकसद है किसी का कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो, किसी का भी, ऑल ओवर इंडिया। अब एक साल में आप लोगों को पता है 1,60,000 लोग कहीं ना कहीं हादसे में मर जाते हैं, उससे ज़्यादा 5 लाख घर बैठ जाते हैं। ये एक मतलब सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। अकेली 3 कंपनियाँ नहीं, ये मतलब गवर्नमेंट को भी आगे आना है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, सोशल वर्कर, ठीक है, ये सब मिलके इस पे काम करेंगे तो हम इस पे काबू कर सकते हैं। तो इसको क्या है ना, एक्सीडेंट को बचाने के लिए 3 चीज़ें हैं। एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका, अवेयरनेस जो हमने अभी प्रोग्राम किया आपके सामने, ये। दूसरा क्या है, जो लोग नहीं मानते उन पे पुलिस हमारे लिए क्या सेफ्टी के लिए है, लेकिन हमने क्या किया, उसको रोड पर लगा दिया कंट्रोल करने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, इसलिए लगाया। लेकिन उसको अगर अवेयरनेस हो जाए तो हम उस पुलिस को भी साइड में अपने क्राइम बचाने के लिए लगा सकते हैं और ये लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो 60% से लेके 80% एयर बैग और सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम सेफ है। हेलमेट पहनने लोगों को पता नहीं है, अगर हेलमेट पहनेंगे 2 फिंगर गैप, ये इतना होगा तो सेफ है। लोग टाइट लगा लेते हैं, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग बोलते टाइट लगा लो। टाइट लगाएंगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। डायरेक्ट होगा 90% बाइक वाले ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। 10% क्या होता है, उसमें या तो कोमाम चले जाते हैं या फिर वही आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी का आगमन हुआ, जहां पर जिले के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव महाभारत की तरह हो गया है, जिसमें एक तरफ 5 पांडवों के रूप में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ कौरवों के रूप में बहुत सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई हैं। समाज में न्याय, धर्म और आदि की स्थापना के लिए इस लड़ाई में अब निर्णय आपको करना है कि आप पांडवों का साथ देना चाहते हैं या अन्यायी कौरवों की तरफ जाना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने, सुनिए। ये कौन सी परिभाषा है ब्राह्मण होने की? मतलब सतीश मिश्रा के साथ ब्राह्मण रहेगा, सतीश द्विवेदी के साथ नहीं रहेगा? ये इतना गोत्र भी देखा जाएगा क्या? शायद हमारा उनका गोत्र भी एक होगा। और मैं कह रहा हूँ आपको, ब्राह्मण ये देख रहा है कि किसने राम मंदिर का विरोध किया था, कौन वहां पर शौचालय बनाने की बात कर रहा था। ब्राह्मण ये देख रहा है कि किसने नारा दिया था तिलक तराजू का, मैं वो दोहरा भी नहीं सकता जो नारा उन्होंने दिया था। ब्राह्मण ये देख रहा है कि कौन हमेशा इस देश की परंपरा, संस्कृति और मान बिंदुओं पर कुठाराघात करता है। ये झांसे में नहीं आने वाला है। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग का एक सदस्य है और भाजपा से ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान कौन करेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में दर्जन भर मंत्री ब्राह्मण है, केंद्र में यही उत्तर प्रदेश के कई ब्राह्मण मंत्री हैं। कौन कह रहा है कि ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं है, सपा बसपा के साथ जाएंगे? अभी लोकसभा चुनाव में कितने लोगों को सपा ने टिकट दिया था? जहां तक मुझे याद है केवल एक टिकट दिया, वो भी जब धमकी मिली कि पार्टी छोड़ दूंगा। और साफ साफ बैठक में अखिलेश जी ने कहा कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देता, टिकट क्यों दें? कितने सांसद, कितने विधायक, कितने सांसद ब्राह्मण सपा बसपा से हैं, जरा बताइए। जब चुनाव आता है तो सबको ब्राह्मणों की याद आती है। कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है तो कोई हाथी में जनेऊ लपेट देता है। ब्राह्मण को जब आप इतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं तो ब्राह्मण इतना गुमराह होने वाला व्यक्ति है क्या? ब्राह्मण सब जानता है क्या करना है। शिक्षक भर्ती को और आज आजमगढ़ में एसपी अनुराग आर्य ने रिक्रूट महिला आरक्षियों के प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड की फाइनल रिहर्सल ली है। बता दें कि पुलिस लाइन आजमगढ़ में रिक्रूट महिला आरक्षियों के प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड 5 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित है। परेड की फाइनल रिहर्सल की सलामी आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा ली गई है। मेहनगर विधानसभा के खरिहानी के निकट घिन्हापुर मैदान में कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा, पूर्व सांसद एवं विशिष्ट अतिथि अहमद शमशाद, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और प्रवीण कुमार सिंह, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष ने की। संचालन रमेश राजभर,
उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ने किया। प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा पूर्व सांसद ने कहा कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने 32 वर्षों के अपने शासन में यूपी को बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के विकास के सारे रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हैं। महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सरकार मौन साधे हुए है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश पूरी तरह से त्रस्त है। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जन सुनवाई के दौरान 63 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 63 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जाँच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बिंद्रा बाजार आजमगढ़ अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया है और अवगत कराया गया है कि कई बार ज्ञापन और अधिकारियों के आदेश देने के बाद भी लगातार बसें बाईपास से होकर निकल जाती हैं। इस संबंध में 30 दिसंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश किया गया कि सभी बसें बाजार से होकर जाएंगे, लेकिन एक हफ्ता तक असर दिखाई दिया। उसके बाद फिर सभी बसें बाईपास होकर गुजरने लगी। लगातार सिफारिश करने के बाद भी यह बसें बाजार में नहीं जाती, जिससे बाजार से और बाईपास से आज 3 जनवरी को अंबिका संस्थान के नेतृत्व में रोडवेज की बसों का मोहम्मदपुर, बिंद्रा बाजार, काको साहिब की बाजार में रुकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास सभागार में नववर्ष पर प्रधान संघ मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अजमतगढ़ सभागार पर नववर्ष प्रधान संघ मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा मौजूद रहे। वहीं सभी ग्राम प्रधानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व माल्यार्पण कर नववर्ष की बधाई दी। प्रधान संघ संगठन की मजबूत पर बल दिया गया तो वह नववर्ष पर गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए संगठन के सदस्यों ने रणनीति बनाई। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने बधाई देते हुए कहा कि गाँव की विकास पर बल दिया जाएगा। मैं अजमतगढ़ ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सर, यहाँ पे ब्लॉक सभागार में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है सर? यह नववर्ष मंगलमय बधाई देने के लिए सभी प्रधान साथियों को एक मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि प्रमुख आदरणीय मनीष मिश्रा जी थे। किस तरह का यहाँ पर जो कि निर्णय लिया गया है? निर्णय कोई जो सुचारू रूप से काम चलते थे वो काम चलेंगे, विकास कार्य। सर, नए साल के शुभ अवसर पे सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए नज़दीक है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है? हम लोग तो यही चाहेंगे कि सगड़ी में, अजमतगढ़ ब्लॉक में और सगड़ी विधानसभा में डबल इंजन की सरकार। ठीक सर। मैं मनीष मिश्रा, सगड़ी विधानसभा सर, ब्लॉक सभागार में सर किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? 9 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधान संघ की तरफ से हमारे प्रधान संघ के आदरणीय अध्यक्ष जी डब्लू यादव जी और वीरेंद्र यादव जी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम लोग ऐसे ऊर्जावान प्रधानों को अजमतगढ़ ब्लॉक में सारे हमारे 101 गांव सभाओं में प्रधान जितने हैं वह पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनको नए ऊर्जा 2022 की हम लोग शुभकामना दिए हैं और ये संकल्प लिए हैं कि 2022 में प्रत्येक गाँव में विकास की गति को 2 गुना करने का काम इस विकास खंड के सारे ग्राम प्रधान करेंगे और क्षेत्र पंचायत साथी भी इसमें मिलकर सहयोग करेंगे। यहाँ कर्मचारी, जितने पत्रकार, मीडिया, जितने सहयोगी आए हैं, सबको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है सर, विधान नए साल के अवसर पर सर क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में हम भी एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं और मैं मजबूती से अपनी दल की दावेदारी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहा हूं और पार्टी में निष्ठा, आस्था है और पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो निश्चित रूप से यहाँ विजय का पताका फहराया जाएगा। हमने कहा कि अगर देश में डबल इंजन की, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलेगी तो सगड़ी में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी। यही मेरी शुभकामना, यही नए साल पे सारे प्रधान, सारे क्षेत्र पंचायत साथियों और सगड़ी विधानसभा की जनमानस के जन जन की यही पुकार है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर, जिन गांवों में विकास कार्य होता है, जब आप काम करेंगे, विकास कार्य होंगे तो जांच की प्रक्रिया सतत है। सरकार द्वारा उन अधिकारियों से पुनः उसका हमेशा समय समय पर उसका परीक्षण किया जाता है। उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, विकास होगा तो जांच होगी, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। वह प्रक्रिया है, वह विकास की प्रक्रिया के में एक वह भी प्रक्रिया है कि अगर कोई काम कराता है तो प्रशासन, शासन उसकी जांच कराता है और जांच सही है। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, उसको
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में के क्षेत्र को लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण करने के लिए शासन के निर्देश पर सोमवार को स्वास्थ्य केंद्र समेत 3 अन्य कॉलेजों में टीकाकरण शुरू किया गया। यह टीकाकरण माइक्रो प्लान तैयार कर 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के लड़के लड़कियों को किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पहुंचकर टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि माइक्रो प्लान के अंतर्गत जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण कर दिया जाएगा। इसके लिए शासन से अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से इसे और गति देते हुए अलग अलग इंटर कॉलेजों में पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। 15 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के लोगों को टीकाकरण करना है, जिसके लिए माइक्रो प्लान तैयार कर विद्यालय बंद होने से पहले ही टीकाकरण करना है, जिसके लिए एस ग्रुप 2004 से 2007 तक सोमवार, सिरसी तथा 3 अन्य जगहों पर चल रहा है। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। 15 साल से 18 वर्ष के बीच में वैक्सीनेशन हो रहा है और क्षेत्र में आपके कहाँ हो रहा है और क्या प्रोटोकॉल है, इसके बारे में बताइए। इसमें हमें एज ग्रुप 15 से 18 साल तक के बच्चे कक्षा 9 से 12 तक को टीकाकरण करना है। इसका माइक्रो प्लान 1 हफ्ते में हमें बना करके विद्यालय बंद होने से पहले हमको लगा देना। तो इसमें आज ये CBC एक हमारे CSC पे चल रही है और 3 जगह विद्यालयों में चल रही है। इसका माइक्रो प्लान हम अगले हफ्ते का पूरा बना करके पूरे क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं कक्षा 9 से 12 वाले सबको हम 100% उसको प्रदर्शित करेंगे। कोई लक्ष्य भी है कि इतना लक्ष्य लगाना है, इतना नहीं लगाना? जिले का बताया गया है, यहाँ का तो अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। जिले का लक्ष्य कुछ 3.5। क्या लग रहा है आपके अस्पताल में कितने लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग कितने लगवाने आ रहे हैं, परिजन लेके आ रहे हैं? अभी तो उतना प्रचार प्रसार कम है। अब आपके मार्फत हम चाहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोग जल्दी से जल्दी इसको 10-15 दिन के अंदर लगवा के संतुष्ट हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि 10-15 दिन बाद बंद हो जाएगा कि नहीं चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों का जो हमारा एज ग्रुप है, टारगेट एज ग्रुप, हम उसको चाहेंगे कि 10-15 दिन के अंदर पूरा लगा कर। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर आज सिधारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कई उपकरण बरामद किए हैं। बता दें कि SP अनुराग आर्य के निर्देश पर सिधारी पुलिस ने यह सफलता हासिल की है और चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चोरी के 16 मोबाइल फोन, लैपटॉप, मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। कल देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, 1 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन और तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। इनसे 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, 2 कोतवाली क्षेत्र की हैं और 1 सिधारी क्षेत्र की है। ये संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए चोरी की घटनाओं को कारित करते थे। इन अपराधियों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी। अच्छे कार्य के लिए पुलिस को इनाम हेतु संस्तुति करी गई है। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास भी है और बाकी का आपराधिक इतिहास, एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है, बाकी का आपराधिक इतिहास पता किया जाए। कुछ कोतवाली क्षेत्र के, कुछ सिधारी क्षेत्र के लोग। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देंगे? ये लोग रेकी करने के उपरांत घर में चोरी करते थे, रात में ये घुस जाते थे, वहाँ से सामान लेके चले जाते थे। आर्थिक लाभ के लिए ये घटनाएं करते थे। इन लोगों की गिरफ्तारी करी गई, आगे कार्रवाई की जा रही है। इनमें कुछ वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सभी माल इनसे अभी बरामद हो गया इनसे, बाकी और पूछताछ के उपरांत बाकी कार्रवाई। जन स्वास्थ्य, जन सुविधा, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चलाए जा रही विशेष अभियान के तहत भारत रक्षा दल द्वारा आज ठंडी सड़क पर स्थित पार्क में 2 एक्सरसाइज मशीन लगाकर उसका उद्घाटन कॉलोनी के वरिष्ठ जनों से करवाकर उसे जनता को समर्पित कर दिया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि यह पार्क बनने के बाद उपेक्षित हालात में छोड़ दिया गया था। पार्क में झाड़ झंकार, कूड़ा करकट भर गया था, जिससे कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। यह देख कर हम लोगों को काफ़ी पीड़ा होती थी। कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब इस पार्क में हम लोग हाथ लगाकर इसकी भी दशा बदल देंगे। फिर क्या था, सितंबर 2020 में इस पार्क में कार्यकर्ताओं का श्रमदान शुरू हुआ, जो निरंतर बिना नागा किए
अभी भी चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान समयदान की बदौलत इस पार्क की कायापलट हो गई। झूला, स्लाइडर और अन्य साधन बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था कर दी गई। अब यहाँ बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों का खेलना टहलना शुरू हो गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस कॉलोनी के कैलाश सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ जनों को साथ लेकर उनकी भागीदारी से इस पार्क में इन 2 मशीनों को भी लगा दिया गया है। इससे अब हर कोई इसका उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। दूसरा फायदा, अब यहाँ आने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे पार्क की रौनक स्वतः बढ़ जाएगी। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, भारत रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि ये ठंडी सड़क पार्क जो एक तरह से उपेक्षित हो गया था 20 वर्षों से, आज उसमें एक अपील कर रहा है भारत रक्षा दल। एक बार जरूर भ्रमण करिए। आज के दिन इसमें 2 मशीनें और ऐड की गई हैं, दोनों एक्सरसाइज मशीनें, और उसको आके आप लोग देखें। और ख़ासतौर से जो मड़िया ठंडी सड़क के जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए भारत रक्षा दल आभार प्रकट कर रहा है और सभी को धन्यवाद देता है। आइए इस मशीन का लाभ उठाइए। और भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने TV20 न्यूज से ये बताया कि एक लड़की सिधारी में किराए के मकान में रहती है। इसके माता पिता दोनों मर गए हैं और इनके बारे में पता किया गया है तो इनका मामा है और इनकी नानी है तथा इसके चाचा चाची भी हैं। उनको हमने बुलाया है। अगर हमारे पास आते हैं तो इनको आवास की व्यवस्था करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हो चुकी है। झूठ बोला था ही तो आज नैयर तोरे घर तो अपने नैयर के तो भाई बाप का नाम ना जाना तू सुंदर नाम रहे हमारे बाबा ये अपने नैयर के अपने भाई भौजाई का नाम ना जाना तू। हमारे भाई का सतीश नाम, हमारे बाबा का नाम सुंदर रहा, समझला एलवर में हमारे भौजाई के यहाँ से नाम वो अच्छा रहा। तो तू के घरे रहता लो एलवर में? एलवर में कहाँ रहता बतावा कितने घरे रहता लो? एलवर में हमारे भौजाई दुकान कैली है, कुआं के सामने घर भौजाई बनौली है घर। 2 भाई का हिस्सा रहल है, वो है अपन बेच दिल अपन हिस्सा। एक भौजैया बनवा के रहे ले दुकान के बिस्कुट बिस्कुट टाफी बेचे। तुम्हारे भाई क्या करे ना? ठेला लगा बताइए। और जो फुल्की क्या बेचे ना? का है नहीं फुल्की तो फुल्की घोड़ा रख ले रहा फुल्की उल्की बेचे पे केकर लड़का हो? हैं केकर लड़का? हरी का लड़का, हमारे बाप को हरी ना आएगा। अच्छा वो तो हरिया का लड़का हो सो तो मन न गई ना हमारे बाप। अरे अब हमारा नाम मीरा हर के नाम मीरा ना हो सकला, पता था झूठ सच ना बोलेगा। तुम्हारा आधार कार्ड हो? आधार कार्ड हो? आधार कार्ड हमें नहीं। हाँ हमें हाँ हमें उनके इनके आधार पर एड्रेस कहाँ का है? बेलनाटी। बेलनाटी। तुम्हारा ससुराल बेलनाटी रहा? हाँ जूदीपुर जूदीपुर का है, जूदीपुर का है। तो तोरे लड़का उनका ना है? हमार लड़का ना है तो मतलब दिल्ली रहा तो हम लड़का के बल्ले में खुदा है। हमें लड़का कौन बुद्धि अखिल बा या शादी ना भइल बा। कितना उम्र है लड़का का? तोरे नाना आदमी मर गई ना। अच्छा और लड़की का ठरानी है? 3 तो तीनों का बियाह हुआ कब है? हाँ इनका माई मम्मी मर गई नहीं, 2 लड़की दिल्ली रही। अच्छा और लड़का जो हो तो वही का बहनी पता करे कि हमारे कुल पूछताछ हो कहीं तो लोगों का ठिकाना मिल जाए अस्थाई। ऐसे लोगों कहाँ तक जिंदगी बीतीबा तू लोग बतावा। हाँ अरे आवाज लो, आवाज दिलाएंगे तुमको, वो आवाज दिलाएंगे मगर सच बताओगी तब ईमानदारी से। अब कैसे बताएं? वो लोग का काम है मतलब लगा के दिला देंगे किसी हर एड्रेस आधार पे मतलब आईडी कार्ड पे प्रूफ होता है कि एड्रेस कहाँ का है। आजमगढ़ से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री व विधायक गोपालपुर विधानसभा नफीस अहमद ने लोगों से जनसंपर्क किया। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक गोपालपुर विधानसभा नफीस अहमद द्वारा आज ग्राम सभा बस्ती उगरपट्टी में लोगों से मुलाकात कर ग्रामवासियों को उनके बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए विधानसभा चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया और कहा कि 2022 में बाइसिकल में वोट देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनावे। तस्वीरें आपके सामने है जो आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के नफीस अहमद द्वारा
आज ग्राम सभा बस्ती उगरपट्टी में लोगों से मुलाकात कर ग्रामवासियों को उनके बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए विधानसभा चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहां सेवा भारती संस्थान नर सेवा नारायण सेवा भाव से आज ग्राम कौड़िया में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को कंबल, स्वेटर व अन्य सभी ऊनी वस्त्र वितरण किया। इसके पश्चात तहसील बुरहानपुर के मुसहर बस्ती में घर जाकर ऊनी वस्त्रों का भी वितरण किया। साथ में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष एन बर्नवाल, सहमंत्री अनिल त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, बीएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के निदेशक और समाजसेवी अमित वर्मा व अन्य समाजसेवी लोग उपस्थित रहे। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां सेवा भारती संस्थान नर सेवा नारायण सेवा भाव से आज ग्राम कौड़िया में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, ऊनी कपड़े और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है।